आज याद हो जाएगा अगर आप पढ़ रहे हैं तो, जब पढ़ना छोड़ दीजिएगा तो भुला जाइएगा। तो जब आप बचपन में पढ़ते होंगे तो जो टीचर, खास करके फीमेल टीचर और जो भी अनमैरिड पढ़ाती होगी उसको बेसिकली आप मिस बोलते होंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। जब ह्यूमन एडल्ट हो जाता है तो उसके बॉडी में करीब करीब 206 बोन होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 206 बोन जो है वो बेसिकली एक्सियल और अपेंडिकुलर में डिवाइड होता है। अब एक्सियल किसको बोलते हैं, अपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया था, इसमें भी बता दे रहे हैं। एक्सियल बेसिकली हम वैसे बॉडी पार्ट के बोलते हैं। सपोज अपने हेड से एक इमेजिनरी लाइन को गिराइए अपने बॉडी पर, इससे जिस पर ये लाइन करेगा इमेजिनरी लाइन वो बेसिकली एक्सियल में आएगा। और इसके अलावा बाकी सब अपेंडिकुलर, जैसे में फोरलिम, हिंडलिम, गर्डल, ये सब अपेंडिकुलर में आएगा। इसमें 126 बोन होता है, जो कि पिछले वीडियो में किस किस पार्ट में किस किस जगह में ये 126 बोन डिवाइड है हमारे बॉडी में, मैंने बहुत अच्छी तरीका से बताया है। आपको अगर देखना है तो आप जाइए और वहां देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग एक्सियल के लिए बात करेंगे कि आखिर जो एक्सियल में 80 बोन है वो किस किस पार्ट में डिवाइड है हमारे बॉडी में। तो सबसे पहले जब आप इमेजिनरी लाइन गिराइएगा तो सबसे पहले आएगा क्या, स्कल। जब स्कल आएगा तो सबसे पहले हम स्कल की बात करेंगे। कहता है कि 80 बोन में से 22 बोन स्कल में होता है, 22 बोन स्कल में होता है। अब स्कल में देखिए दो पार्ट स्कल में भी बटा हुआ है। एक ये वाला पार्ट जिसमें आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है और एक ये वाला पार्ट जिसको आप फेस बेसिकली बोलते हैं। तो यहां क्रेनियल और फेशियल में डिवाइड है। क्रेनियल में 8 बोन होते हैं, 8 बोन। अब 8 बोन में क्या क्या बोन है और उसकी संख्या क्या क्या है। पेराइटल कहेंगे किसको दोस्तों, जब आप एक्सिस गुजारिएगा अपने हेड से तो एक्सिस के लेफ्ट साइड और एक्सिस के राइट साइड में जो पार्ट आएगा आपके क्रेनियम में, जहां आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड है, बेसिकली वही बोन को हम पेराइटल बोलेंगे। एक लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में होता है। तो इसकी संख्या 2। टेम्पोरल, आपने बचपन में टेम्पल के माने कनपट्टी पढ़ा होगा। कनपट्टी इन द सेंस ये ईयर वाला पार्ट। तो यहां पर जो बोन है वो बेसिकली उसको हम क्रेनियल बोन बोलते हैं। एक ये पट्टी लेफ्ट पट्टी और एक राइट पट्टी। एक फ्रंटल है। फ्रंटल बेसिकली आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, फोरहेड ये है ना, इसी को मान लीजिए कि यही फ्रंटल है। एक फ्रंटल, एक ओसिपिटल। बेसिकली ये जो पार्ट है ये वाला, इसको ओसिपिटल बोलते हैं। यहां पर ओसिपिटल बोन होता है जिसकी संख्या 1। एक स्टेनोइड और एक इथेमोइड। अब टोटल जब आप इसको काउंट कीजिएगा तो करीब करीब 8 बोन आ जाएगा। तो स्कल में 8 बोन क्रेनियल में है। कहां है, क्या क्या बोन का नाम है ये आपको पता चला। अब फेशियल में 14 बोन है। फेशियल बेसिकली ये वाला पार्ट जिसको आप फेस बोलते हैं। अब इसमें नासल बोन का नाम है, नासल, मैक्सिला, लैक्रिमल और जाइगोमेटिक, पैलेटाइन और इंफेरियर नासल कॉन्केव। इसकी संख्या 2 है।
इसकी संख्या 2 है और ये खुद इसकी संख्या 2 है और करीब करीब ये 6 है। 6 दूनी 12 बोन इधर और एक भूमर होता है, एक मैंडिबल होता है। 12 दो 14 बोन। तो फेशियल में 14 बोन और क्रेनियल में 8 बोन, टोटल मिलाकर 22 स्कल में। समझ में आ गया? अब जैसे ही आप इमेजिनरी लाइन यहां से गुजारिएगा तो पीछे से भी तो गुजरेगा। तो ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये नीचे तक चला आता है, यहां तक आता है यहां से, जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, इसी के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। अब देखिए वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन होते हैं, जिसमें 7 सर्विकल होता है, 12 थोरेसिक होता है, 5 लंबर होता है, 1 सैक्रल होता है, 1 कॉक्सियल होता है। अब देखिए सर्विकल आखिर होता है कहाँ है अपने बॉडी पार्ट में? तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, ये बेसिकली सर्विकल है, जहां पर 7 बोन होते हैं। थोरेसिक कौन पार्ट है? तो जहां रिबकेज होता है ये वाला पार्ट, इसके ये वाला पार्ट को हम बेसिकली थोरेसिक बोलते हैं। तो यहां पर 12। अब लंबर किसको बोलते हैं? थोरेसिक के नीचे जो भी आता है वो लंबर है। लंबर में 5 बोन। अब एक सैक्रल है और एक कॉक्सियल है, जो कि फ्यूज करके बना है, मतलब बहुत सारे बोन, 2-3 बोन के फ्यूज से एक बना है। ये भी 2-3 के फ्यूज से एक बना है। आपको मैंने पढ़ाया था कि जब बेबी बॉर्न लेता है तो करीब करीब 300 बोन होते हैं, तो बाद में फ्यूज कर करके एक सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाता है। उसी का एग्जाम्पल सैक्रल और कॉक्सियल है। तो यहां 26 बोन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका याद कैसे किया जा सकता है। बचपन में आपने एक साइकिल चलाया था, उस कंपनी का नाम होगा एटलस। तो इसको याद रखने के लिए एटलस ना पढ़ के सेटलस पढ़ा जाए। C फॉर सर्विकल, T फॉर थोरेसिक, L फॉर लंबर, A फॉर सैक्रल और C फॉर कॉक्सियल। याद हो गया? सेटलस। अब इसकी संख्या ऐसा डिनोट कर दीजिए, 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1 और कॉक्सियल 1। अब इसकी संख्या याद कैसे रखें? सेटलस से तो याद रहेगा ये, इसकी संख्या कैसे याद रखा जाए? तो आप देखिए कि जब सेटलस लिखिएगा तो T वाला पोर्शन सबसे ज्यादा है 12, और सर्विकल के पास 7 है और लंबर के 5 है। तो 7 + 5 के एडिशन कीजिएगा तो क्या आएगा? 12। तो बस आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि C में 7 होता है। तो जब C में 7 होगा तो बीच वाला में थोरेसिक में 12, तो L अपने आप 5 कर दीजिएगा, क्योंकि ये और ये मिलके मिडिल के बराबर हो जाता है। सैक्रम और सर्विकल और लंबर मिलके थोरेसिक के बराबर हो जाता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और सैक्रम 1 है और कॉक्सियल भी 1 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो इस प्रकार से आप वर्टिब्रल कॉलम का सारे बोन याद रख सकते हैं। अब स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया। उसके बाद जब यहां से गुजरिएगा तो यहां पर एक बोन का नाम आता है स्टर्नम, जहां पर आप टाई लगाते हैं नेक से, और जहां पर ये पट्टा होता है, इस पट्टा का नाम, इस बोन का नाम है स्टर्नम बोन, जिसकी संख्या ये 1 होता है। तो यहां 22, यहां 26, स्कल में 22, वर्टिब्रल कॉलम में 26, मिलके कितना हो गया? जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो 48 के आसपास आ रहा है।
एक स्टर्नम 49। आप गिन लीजिएगा 80 बोन कहां कहां पर आता है। एक स्टर्नम, अब जब स्टर्नम है तो स्टर्नम के बगल में रीब है, दोनों पट्टी, जिसके अंदर लंग्स होता है, जिसके अंदर हार्ट होता है। अब देखिए रीब एक पार्ट में 12 होता है, दूसरे पार्ट में 12 होता है, टोटल 24 होता है, टोटल 24 रीब होता है। अब रीब 1 2 3 4 5 6 7 1 से 7 तक रीब को बोलते हैं ट्रू रिब्स, 8 9 10 को फॉल्स रिब्स बोलते हैं और 11 12 को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इसके पीछे रीजन है नाम का। इसको ट्रू रिब्स इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि बेसिकली रिब जो होता है ना, वर्टिब्रल कॉलम के थोरेसिक पार्ट से डोर्सल में कनेक्टेड होता है और अपने स्टर्नम से कनेक्टेड होता है वेंट्रल पार्ट में। तो वेंट्रल पार्ट में स्टर्नम से और डोर्सल पार्ट में थोरेसिक से कनेक्टेड होता है। तो रीब नंबर 1 2 रीब नंबर 7 कुछ ऐसा ही कंडीशन होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 तक। अब 8 9 10 जो होता है वो डायरेक्टली स्टर्नम थोरेसिक डोर्सल पार्ट में थोरेसिक से कनेक्ट तो होता है, ये फॉल्स रिब्स, लेकिन वेंट्रल पार्ट में डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होता है। एक कार्टिलेज के माध्यम से जो 7th बोन जो कनेक्ट है, जो 7th रिब स्टर्नम से जो कनेक्ट है उसी के साथ ये कनेक्ट हो जाता है 8 9 10। तो डायरेक्टली तो स्टर्नम से कनेक्ट हुआ नहीं, इसीलिए इसको फॉल्स रिब्स बोला जाता है। और 11 12 को फ्लोटिंग रिब्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिर्फ थोरेसिक पार्ट में कनेक्टेड होता है, डोर्सल में, वेंट्रल में ये कनेक्टेड नहीं होता है, इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। फ्लोट करते रहा, चूंकि आगे में कनेक्टेड ही नहीं है कहीं, सिर्फ डोर्सल पार्ट में कनेक्टेड है। तो 12, अगर 12 लेफ्ट में है तो ऐसा ही 12 राइट में होगा, इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और लगभग 24 रिब्स। एक्सियल में स्कल पढ़ लिए, वर्टिब्रल कॉलम पढ़ लिए, स्टर्नम पढ़ लिए और रिब पढ़ लिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कुछ बोन और हैं जो कि एक्सियल में आते हैं। या ईयर देख रहे हैं, ईयर में भी बोन होता है, छोटा बोन होता है जिसकी संख्या एक में 3 दूसरे में 3 लगभग 6 होता है। यहां ईयर ऑस्टिकल। अब इसका नाम याद कैसे रखेंगे? मैलस इंकस स्टेपिस, दिमाग से निकल जाएगा आपका नाम, आज याद हो जाएगा अगर आप पढ़ रहे हैं तो, जब पढ़ना छोड़ दीजिएगा तब भुला जाइएगा। तो जब आप बचपन में पढ़ते होंगे तो जो टीचर, खास करके फीमेल टीचर और जो भी अनमैरिड पढ़ाती होगी उसको बेसिकली आप मिस बोलते होंगे। तो वही मिस से याद रखिए ना, MIS, M फॉर मैलस, I फॉर इंकस और S फॉर स्टेपिस। याद तो हो सकता है ना। मैलस इंकस स्टेपिस 3 लेफ्ट में तो 3 राइट में भी, तो टोटल 6। इस चलते मैलस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इंकस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और स्टेपिस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि एक लेफ्ट में एक राइट में। तो ईयर ऑस्टिकल में 6 बोन है, आपको पता लग गया ना कौन कौन है, मैलस इंकस स्टेपिस। अब एक बोन आता है जिसका नाम है हायोड बोन। ये बेसिकली बकल कैविटी में होता है, यू सेप्ट में। बकल कैविटी यहां यू सेप्ट में होता है, बकल कैविटी के बेस में होता है यू सेप्ट।
आप गिनिए फिर से, 22 स्कल, 26 वर्टिब्रल कॉलम, 48, यहां देखिए 6 to 8 और यहां 24। जब इसको ऐड कीजिएगा तो लगभग 80 के पास आ जाएगा। तो आपको पता चला ना कि जो 80 बोन एक्सियल में आता है आखिर किस किस पार्ट में है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। कल फिर हम ज्वाइंट और डिजॉर्डर के लिए एक अलग वीडियो लेके आएंगे। तब तक मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए